सेमिनार के चीफ ऑरेटर डॉक्टर सैयद फजलुल्लाह चिश्ती साहब की बुला की बारगाह में निहायती अदब के साथ दरख्वास्त करूँगा। हज़रत का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पहले मैं करा दूँ कि डॉक्टर सैयद फजलुल्लाह चिश्ती साहब is born in a scholastic family. Father is from defense background, completed B.Tech, M.Tech, PhD engineering and PhD in Islamic studies, and he is a gold medalist. He is the author of more than 16 books, recipient of President Award in Scouting from late Dr. Shankar Dayal Sharma, and he is presently working as an assistant professor in Hamdard University, New Delhi. हज़रत की बारगाह में गुजारिश है कि हज़रत आए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि हुदा। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। मुनज़्ज़मा फलाहिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस मौजू इस टॉपिक पर सेमिनार को ऑर्गेनाइज़ किया और हिंदुस्तान के बहुत ही पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव शहर में अनाउंस किया, अरेंज किया। इसके लिए दूसरी शुभकामना देना चाहता हूँ। और उसके बाद 3 गण्यमान अतिथियों को बुलाया और उन लोगों ने आपकी दावत को कबूल किया। इसके लिए मैं तीसरी शुभकामना देना चाहता हूँ और शुक्रिया इस बात का अदा करना चाहता हूँ कि आपने इस सम्मेलन में, इस सेमिनार में अपने विचार व्यक्त करने के लिए मुझे मौका दिया। We are talking about Sufism, humanity and role of Muslim community in nation building. Now what is Sufism and how is it related to humanity? Sufism क्या है और मानवतावाद से इसका क्या ताल्लुक है, संबंध है, ये जानना सबसे पहले ज़रूरी है। सूफिज़म कोई नई चीज़ नहीं है कि इसको कहते हैं कि ये इंडिया में डेवलप हुआ या फ़लाँ रीजन में फ़लाँ हिस्ट्री के पार्ट में डेवलप हुआ। द वेरी कोर ऑफ सूफिज़म इज़ प्रेजेंट इन कुरान। अल्लाह ताला फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी प्रशंसा उस रब के लिए है जो सारे आलम, पूरे ब्रह्मांड का पालनहार है। उसने ये नहीं कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन की जगह ये नहीं कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मुस्लिमीन, नहीं फरमाया कि वो रब, वो ईश्वर सिर्फ मुसलमानों का रब है, ये नहीं फरमाया। वो खुद फरमा रहा है कि ये रब सारे ब्रह्मांड का रब है। He is a mercy for entire mankind. He did not say he is rahmatan lil muslimin, that he is mercy only for Muslims. कुरान मजीद की मैंने 2 सबसे स्टार्टिंग आयतों, बुनियादी बातों को बताया कि अल्लाह ताला तमाम आलम का, विच इंक्लूड्स मुस्लिम्स, नॉन मुस्लिम्स, एनिमल्स, स्काइज, जिन्स, एवरीथिंग, अल्लाह ताला फरमाता है वो सबका पालनहार है। इस तालीम को प्रॉफिट्स ने, अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने किस तरह अपनाया। एक प्रॉफिट थे, एक पैगंबर थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका तरीका ये था कि वो जब भी खाना खाने, भोजन के लिए बैठते तो वो अपने साथ किसी को ढूंढते कि मैं अकेले खाना नहीं खाऊंगा, मुझे कोई ना कोई ऐसा शख्स, इंसान मिल जाए जो मेरे साथ बैठे। एक दफ़ा उनको कोई नहीं मिला, वो बाहर गए तो उनको एक ऐसा इंसान, एक ऐसा व्यक्ति मिला जो आग की उपासना करता था, आग की पूजा करता था। वो उसको बोले आए मेरे साथ खाना खाने बैठ जाओ, क्योंकि उनका तरीका था वो खुद खाना नहीं खाते थे अकेले। खाना खाने से पहले उनसे पूछा क्या तुम उस खुदा, एक खुदा को मानते हो जिसको मैं मानता हूँ? क्या तुम उसी की उपासना, उसी की आराधना करते हो? तो उस शख्स ने, उस व्यक्ति ने कहा नहीं। उन्होंने कहा नहीं, फिर मैं तुमको खाना नहीं खाने दूंगा, जाओ यहाँ से, क्योंकि तुम उस रब को नहीं मानते जिसको मैं मानता हूँ। वो चला गया शख्स। उसी वक्त अल्लाह ताला की तरफ से वही नाजिल हुई। अगर शुद्ध हिंदी में करें, तर्जुमा नहीं कर रहा हूँ, मफहूम बयान कर रहा हूँ, रब की तरफ से संदेश आ गया कि मैंने इस शख्स को इतने साल तक खाना खिलाया और कभी उसके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं की कि तुम मुझे मानो तभी खाना खिलाऊंगा। तुम उसको एक वक्त का खाना खिला रहे हो तो उसके ऊपर ये कैद रख रहे हो।
उनको फौरन एहसास हो गया, गए उस शख्स से माफ़ी मांगी और उसको बुलाकर लाए और अपने साथ बैठाया। यही सूफिज़म है कि प्यार और मोहब्बत से लोगों को उस ईश्वर की तरफ बुलाना जिसका जिक्र उपनिषदों में भी है, एकम ब्रह्मा द्वितीयम नास्ति नेह नास्ति न किंचन। एक ही ईश्वर है, उसी की उपासना करनी है, उसी की तरफ बुलाना, यही सूफिज़म है। और मानवतावाद यही है कि कुरान मजीद में इसका हुक्म है। मैं रेफरेंस डायरेक्ट कुरान मजीद का इसलिए दे रहा हूँ, हमारे मान्यवर ऑनरेबल मिनिस्टर श्री हंसराज जी साहब ने बताया कि वो कन्नड़ा मराठी में भी किताबें पढ़ते हैं, हिंदी में भी पढ़ते हैं। तो मैं मिनिस्टर साहब के लिए की बारगाह में कि उनके लिए पेश करना चाहूँगा कि अगर वो चाहें तो इसको कुरान शरीफ के हिंदी तर्जुमे में देख सकते हैं कि कुरान मजीद में क्या लिखा है। अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को अलग अलग रंग में, ज़बान में, जाति में पैदा किया। या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम मिन शुऊबन लितअर्रफू। ये कुरान मजीद में है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को अलग अलग ज़बान, भाषा, रंग में, कबीलों में पैदा किया, इसलिए नहीं कि वो एक दूसरे से दूर हो जाएं। ये कुरान में फरमाया लितअर्रफू कि एक दूसरे को जाने। तो कुरान मजीद में एक दूसरे को जानने का हुक्म है कि अल्लाह ताला ने हमको अलग अलग पैदा किया है, हम लड़ाई झगड़े करके एक दूसरे से दूर ना हो, करीब आए। और ये जो कुरान शरीफ की आयत है कि एक दूसरे को जाने, उसी की एक कड़ी के तौर पर मुनज़्ज़मा फलाहिया ने इस सेशन को ऑर्गेनाइज किया है कि आइए हम बैठें और जानें कि कुरान मजीद में क्या इंसानियत के लिए पैगाम है। कुरान मजीद में 370 से ज़्यादा जगह, at more than 370 places, Allah subhanahu wa ta'ala addresses Ya ayyuhan nas, O mankind. And only it's more than 70 places Allah subhanahu wa ta'ala says Ya ayyuhal muslimun. दो तरह के एड्रेस हैं, या अय्युहन नास, ओ मानव जाति के लोग। तो 370 जगह कुरान मजीद में पूरे मानव जाति को संबोधन किया गया है। और सिर्फ मुसलमानों को संबोधन जो है वो 50 से 70 मरतबा किया गया है। तो आखिर हम कुरान मजीद को देखें, लेकर हिंदी तर्जुमा पढ़ें। दिक्कत ये हो जाती है कि जब हम टीवी चैनल के डिबेट्स में उस इस्लाम को देखते हैं जो टीवी चैनल वाले अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए पेश करते हैं, इससे लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत होती है। 4 दिन पहले मैं इंदौर में था, वहाँ के वाइस चांसलर साहब थे और हमारा वहाँ भी ऐसी कॉन्फ्रेंस था, और रोशनी सबके लिए, इस्लाम, शांति और अनेकवाद। बहुत से मीडिया पर्सनल थे, क्वेश्चन आंसर सेशन भी था। मैंने कहा क्या मैंने पूरी वेद पढ़ी है, मैं पूरे रामायण कोट कर सकता हूँ आपको, मैं जो भी बात बोलूँगा मैं हिंदू स्क्रिप्चर से बोल सकता हूँ। मेरे जो रेफरेंस है वो टीवी चैनल के डिबेट नहीं है, मैंने खुद हिंदी पुस्तकों को पढ़ा है। क्या हम जब एक दूसरे को जानना चाहते हैं तो वाकई इंटरेस्ट है, या हम टीवी चैनल देखकर, डिबेट्स को देखकर हम ओपिनियन कायम करते हैं? ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। इसको दूर करने के लिए ज़रूरत है कि हम एकेडमिक सेशंस ऑर्गेनाइज करें जहां वो लोग आए जो किताबों को पढ़ सकते हैं। आज प्रॉब्लम ये है, पीपल हु कैनॉट रीड बेसिक संस्कृत टेक्स्ट, बेसिक अरेबिक टेक्स्ट, दे आर claiming to be an authority on that particular subject. It has become a dilemma. I don't know what Quran says, I don't know what Veda says and what Mahabharata says, but I say no, since I have come on TV channel, I am an expert. This has to end. अगर हमको समाज में मोहब्बत बढ़ानी है तो हमको एकेडमिक, आध्यात्मिक और विचारों को बैठकर बात करना होगा। तभी जो है मोहब्बत आपस में अगर नहीं भी बढ़ी तो कम से कम दूरियां तो कम हो ही जाएंगी। जहां तक नेशन बिल्डिंग का सवाल है, व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय नेशन बिल्डिंग? राष्ट्र निर्माण से हमारा मतलब क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर सेज द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन इज एलियन टू इंडिया, इट वॉज टेकन फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज। रविंद्रनाथ टैगोर को कोट कर रहा हूं मैं। बोलते हैं पूरे जो राष्ट्र की कल्पना है ये भारतवर्ष की है ही नहीं, ये यूरोप से ली गई है। क्यों?
यहां की कल्पना तो जैसे हमारे मंत्री जी ने बताया वसुधैव कुटुंबकम की है। हम तो सारी दुनिया को परिवार समझते हैं। राष्ट्र, नेशनलिज्म और पेट्रियटिज्म में फर्क क्या है? हम उस राष्ट्रवाद की बात करेंगे जहां हम अपने भारत देश के बारे में सोचेंगे, उसके डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे, लेकिन ऐसी राष्ट्रवाद जिससे हम दुनिया के दूसरे लोगों से नफरत करें, वी डू नॉट टॉक अबाउट दैट नेशनलिज्म, वी टॉक अबाउट पैट्रियटिज्म। हमको यहां से प्यार है, क्यों नहीं प्यार होगा? 1947 में जब इस मुल्क की तकसीम विभाजन हुआ, जिनको वो अच्छा लगा वो चले गए, लेकिन हमारे दादाओं ने, हमारे सक्कड़ दादाओं ने कहा नहीं, हम इसी जमीन पर रहेंगे और मरने के बाद भी हम यहीं दफनाए जाएंगे। तो हम तो इस जमीन से मोहब्बत करते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह अन्हु यहीं आराम फरमा रहे हैं। हजरत साबिर पाक और आपके शहर के बहुत बड़े बुजुर्ग हजरत ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह अलैह यहीं आराम फरमा रहे हैं। तो इस्लाम टॉक्स अबाउट दैट नेशन बिल्डिंग जहां पर सिर्फ जीडीपी या जीएनपी या पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो, ऐसी बात नहीं करते हम। अमेरिका और जापान में बहुत बड़ा जीडीपी, बहुत ऊंचा जीडीपी है, लेकिन आज वहां पर सोशल प्रॉब्लम है। माँ बाप बच्चों के साथ बैठ नहीं पा रहे हैं। अमेरिका में वापस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रंग भेद नीति वापस उरूज पे है, काले लोगों को मारा जा रहा है, लेकिन जीडीपी बहुत ज्यादा है। When we say we want to build a strong nation, हम एक बहुत ही मजबूत राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, तो इस लफ्ज मजबूत से what exactly do we mean? Do we mean that the GDP should increase and the GNP should increase? No, this is one of the factors. We are not denying this. But when we say about, जब इस्लाम बात करता है राष्ट्र निर्माण की, we talk about people coming together. Because the biggest and the richest source of any nation is not coal, is not gold mine, it is human resource. मानव संसाधन जो है वो किसी भी राष्ट्र का सबसे बड़ा संसाधन है। इस्लाम इसी राष्ट्र निर्माण की बात करता है जहां पर लोग अच्छे हों, जो कि जब लोग अच्छे होंगे तो समाज में बुराई खत्म होगी। जब लोग अपने कर्तव्य को समझेंगे तो वो मेहनत करेंगे। जब लोग एक दूसरे के करीब आएंगे तो समाज में हिंसा कम होगी। तो इस्लाम जिस नेशन बिल्डिंग की बात करता है वहां पे सबसे पहला फैक्टर जीडीपी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, ये है, लेकिन ये सेकेंड या थर्ड स्पेस पे है। पहले जो इस्लाम जिस डेवलपमेंट की बात करता है, नेशन डेवलपमेंट की, लोगों का विकास हो, लोगों के विचारों का विकास हो, लोग एक दूसरे के करीब आए, लोग एक दूसरे को समझें, क्योंकि जब ये करीब आएंगे तब तमाम चीजें अपने आप डेवलप होने लगेंगी। आज हम एक बहुत ही बड़े स्कॉलर को याद करने के लिए 3 दिन का इंटरनेशनल सेमिनार हो रहा है आपके शहर में। वो कोई बाहर के नहीं आए थे, वो इसी मुल्क भारत के उत्तर प्रदेश के शहर बरेली में पैदा हुए थे। 1856 में, 1856 में, 1921 में उनका इंतकाल हुआ, 1921 में, और आज उनको इंतकाल किए हुए उस दुनिया से गए उनको 100 साल हो गए हैं। इसीलिए इस बैनर पे 100 उर्थ आला हजरत लिखा है। ये कौन थे और उनको क्यों याद कर रहे हैं? जैसे मंत्री जी ने बताया कि उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जिक्र किया और बताया कि उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किया कि उन्होंने संविधान दिया। तो आखिर हमको जानना पड़ेगा कि हम इनको याद क्यों कर रहे हैं। एक सवाल उठता है, ऐसे कि नहीं कि ही वॉज ओनली अ रिलीजियस फिगर, नहीं। मैं उनके विजन के बारे में थोड़ी चीजें बस बताऊंगा। 300 से ज्यादा उनकी किताबें आज मार्केट में पब्लिश्ड हैं, और बाकी किताबें तो मैन्युस्क्रिप्ट जो थी, कलमी नुस्खे, पांडुलिपि जो थी, वो दीमक के खा जाने से और मौसम की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो गए। तो उनकी आज के डेट में 300 से ज़ायद किताब पब्लिश्ड हैं। एंड ही वाज नॉट ओनली अ रिलीजियस लीडर। इन 1912 इमाम अहमद रजा खां कादरी बरकाती रहमतुल्लाह अलैहि सेज मुस्लिम्स शुड एस्टैब्लिश बैंक्स। 1912 में कह रहे हैं कि मुसलमानों को बैंक बनाना चाहिए इस मुल्क भारत में, ताकि लोगों की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। 1912 में कह रहे हैं पीपल शुड स्टॉप वेस्टिंग देयर मनी ऑन पिटी लीगल इश्यूज बिकॉज मुस्लिम्स आर वेस्टिंग लॉट मेनी मनी व्हेन दे आर गोइंग टू जुडिशरी। 1912 में कह रहे हैं कि आपसी जो विवाद है,
जमीन ले लिया, मारपीट हो गए। इसके लिए आप छोटी छोटी बातों के लिए कोर्ट में ना जाएं, वहां पैसा बहुत खर्च होता है, वक्त भी लग जाता है। आप कोशिश कीजिए कि आपस में बैठकर इस मामलों को सुलझा सकें। उस विजन को देखिए। आज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, आज इंडिया के सेशन कोर्ट में 2,80,00,000 पेंडिंग केसेस हैं। 2,80,00,000। इमेजिन द नंबर। इंडिया के हाई कोर्ट में आज की डेट में 40 लाख, मैं सिर्फ हाई कोर्ट्स की बात कर रहा हूं, 24 हाई कोर्ट्स, 40 लाख पेंडिंग केसेस हैं। सुप्रीम कोर्ट में 60,000 पेंडिंग केसेस हैं। और लोग कितना सफर कर रहे हैं हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम बोल रहे हैं 1912 में उन्होंने कहा जहां तक हो सके आपसी मसलों को सुलझाओ आपस में। पूछा गया व्हाट अबाउट किलिंग एनिमल्स, जानवरों को मारने के बारे में आप क्या कहते हैं? कहा अगर स्पोर्ट्स के लिए, ट्रॉफी के लिए लोग जो जानवरों को मार कर खाल लगाते हैं स्किन की, मैंने इतने जानवर मारे, कहा यह बिल्कुल गलत है जानवर को मारना। हां, अगर भोजन के लिए मार रहे हो, खाने के लिए या किसी दवा के इलाज के लिए तो जायज है, लेकिन टाइम पास के लिए जानवर को मारना बिल्कुल गलत है। पूछा कुछ लोग यूं खाना उठाकर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसके बारे में आप क्या लीगल रूलिंग देते हैं? कहा यह खाने का डिसरेस्पेक्ट है, खाने की तौहीन है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पूछा कुछ लोग मुस्लिम महिलाओं को पुनर्विवाह करने से रोकते हैं, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? कहा इस्लाम में पुनर्विवाह, महिलाओं को पुनर्विवाह की पूरी इजाजत है, पूरी अनुमति है। तो आप इन चीजों को ना अपनाएं जो औरतों के हुकूक को मारे। आप अगर औरतें पुनर्विवाह करना चाहती हैं तो उनको करने देना चाहिए। तो व्हेन वी टॉक अबाउट मौलाना अहमद रजा खान कादरी बरकाती रहमतुल्लाह अलैह, वी शुड ऑल्सो लुक एट हिज सोशल कंट्रीब्यूशन। उन्होंने समाज के उद्धार के लिए भी बहुत कुछ काम किया। और ही वॉज नॉट ओनली नोन इन इंडिया। When he went to the Arab scholar took ijaza, certification from him in the usul of hadith, in the ilm of hadith. So he was a great scholar, और उन्हीं के लिए हम यहाँ बात कर रहे हैं। जहाँ तक सूफिया इकराम का तरीका है, ये ऐसी बात है जो आकर आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। मेडिवल इंडिया में, मध्यकालीन भारत में, सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि कश्मीर में एक पहल चल रही है कि रामायण और महाभारत को उर्दू में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। मैं बस इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। सबसे पहले अगर किसी ने रामायण और महाभारत को तर्जुमा करवाया उर्दू में, वो दारा शिको, हु वाज फॉलोइंग द कादरी सूफी ऑर्डर। ये सूफिया इकराम थे। उन्होंने धार्मिक किताबों को लोकल लैंग्वेजेस में, मराठी में, तमिल में, तेलुगु में, मलयालम में, वर्नेकुलर लैंग्वेज में इस्लामिक टेक्स्ट और नॉन इस्लामिक टेक्स्ट दोनों का ट्रांसलेशन किया। क्यों? ये क्यों बहुत बड़ा सवाल है। हम बात करें सोशल नेशन बिल्डिंग क्या होता है। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो तो ऐसा भी वक्त था हिंदुस्तान में किसी खास जाति के लोगों को धार्मिक पुस्तकें छूने का हक नहीं था, धार्मिक गोष्ठियों में जाने का उनको अधिकार नहीं था। इन सूफिया इकराम ने बोला भाई हमारे यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ आप आइए, बैठिए, हम आपके धर्म की पुस्तक लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, आप पढ़िए, जानिए। तो ये सूफिया इकराम का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था कि उन्होंने समाज में भेदभाव को हटाया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रजी अल्लाह अन्हु, जो हिंदुस्तान के सुल्तान हैं, उन्होंने कहा सूरज की तरह बनो। उनकी शिक्षा है सूरज की तरह बनो कि जब सूरज रोशनी और गर्मी देता है तो वो ये नहीं देखता कि ये मुस्लिम है, ये गैर मुस्लिम है, ये काला है, ये गोरा है, वो सबको अपनी रोशनी देता है। इसलिए तुमको भी सूरज जैसा बनना चाहिए, तुमसे सबको मुनाफा लाभ होनी चाहिए। फरमाया दरिया रिवर के मानिंद बनो कि जिस तरह रिवर लोगों की प्यास बुझाता है, वो ये नहीं देखता कि ये कौन से धर्म और जाति का है, उसी तरह तुमको ऐसा बनना चाहिए कि तुम्हारे व्यक्तित्व से, तुम्हारी पर्सनैलिटी से सबको बेनिफिट मिले। और ये जो मेडिवल इंडिया में भक्ति विचारधारा और सूफी विचारधारा का संगम हुआ, जिसको मानने वाले कबीरदास जी थे और बहुत सारे लोग थे, तो ये सूफिया इकराम उस जमाने में
इंसान थे, उस जमाने में इन्होंने कैसे नेशन बिल्डिंग का काम किया, राष्ट्र निर्माण का काम उस जमाने में कैसे किया कि समाज में जो सामाजिक उतार चढ़ाव थे, जो डिफरेंशिएशन था, उसको खत्म किया। लोगों के दिल में एक दूसरे के लिए जो नफरत थी वो खत्म किया। अब हिंदू योगियों के साथ भी बैठे, शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कहा भाई क्या है, हम इनके धर्म के बारे में जाने, वो हमारे धर्म के बारे में जाने, जब तक हम एक दूसरे को जानेंगे नहीं हमारे बीच की ये मतभेद दूर कैसे होगा। अब आज के ज़माने में सूफिज़म को बदनाम करने के लिए भी लोग बहुत सारे काम करते हैं कि नहीं जी सूफिज़म का कोई इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं है। ये वो लोग कहते हैं जिन्होंने इस्लामिक टेक्स्ट नहीं पढ़ा, जो इंटरनेट पे जाकर गूगलिंग करके अपने लिटरेचर को लेते हैं। हम फिर से कहते हैं कि सूफिज़म का ताल्लुक़ कोर ऑफ इस्लाम से है, और जब तक हम ओरिजिनल स्कॉलर से नहीं मिलेंगे हमारी दिलों में जो एक दूसरे के लिए नफरत है वो ख़त्म नहीं होगी। मैं एक सवाल का जवाब पिछले सेशन में आया कि लफ्ज़ जिहाद का इस्तेमाल होता है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं। एक रिपोर्टर साहब ने पूछा मुझसे, मैंने कहा आप हदीस सुन लीजिए आपको क्लियर हो जाएगा। एक बैटल के बाद, एक युद्ध के बाद पैगंबर साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ वापस आ गए, तो उन्होंने साथियों को कहा कि अब तुम छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ आए हो। तो उनके साथियों ने पूछा ये बड़ा जिहाद क्या है? कहा तुम्हारे अंदर की जो आत्मा, जो बुरी नफ्स है, जो बुरी चीज है, तुम इसको देख नहीं सकते हो, तुमको लालच आएगा, गुस्सा आएगा, दूसरों से बदला लेने की भावना होगा, ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जब तुम जंग के मैदान में होते हो तो वहां तो दुश्मन दिखता है कि ये दुश्मन है, उस पर तुम अटैक करते हो, लेकिन ये तुम्हारे बॉडी के अंदर, तुम्हारे जिस्म के अंदर जो तुम्हारा सोल है, जो तुम्हारी नफ्स है, जो तुमको गुस्सा करने, लोगों से लड़ाई करने के लिए उकसाता है, इससे स्ट्रगल करना ही जिहाद है कि तुम अपनी बुरी जो ख्वाहिशात हैं, जो बुरे विचारधारे हैं, इसको खत्म करो, ये जिहाद है। अब टीवी स्टूडियो पे नहीं बताया जाएगा, वहां पे तो किसी एक ऐसे मौलवी साहब को पकड़ कर लाया जाएगा जिनकी पूरी नॉलेज भी नहीं है, जो कुरान शरीफ पढ़ नहीं सकते हैं, उनको लेकर आया जाएगा। तो आज हमको बहुत सख्त ज़रूरत है हम आने वाले यूथ को बताएं कि सूफिज़म क्या है। इस मुल्क में हम APJ अबुल कलाम हुए, उनका नाम नहीं गिनाएंगे, मुस्लिम थे। शाहरुख खान बॉलीवुड में, हम उनका नाम नहीं गिनाएंगे, ही हैपेंस टू बी अ मुस्लिम। AR रहमान की म्यूज़िक में कंट्रीब्यूशन है, अजीम प्रेम जी विप्रो के चेयरमैन हैं, ये सब अपने फील्ड में काम कर रहे हैं। लेकिन सूफिया इकराम ने जो काम किया वो ये नहीं कर रहे हैं। सूफिया इकराम ने लोगों के दिलों से नफरत को दूर किया है। सूफिया इकराम ने ऐसे इलाकों में जहां पर कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, खानकाह बनाई, लोगों को कहा कि आइए आप रहिए, ये नहीं देखा कि ये हिंदू है मुस्लिम है। ये नेशन बिल्डिंग का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है कि लोगों के दिलों से नफरतों को निकाल देना। इस्लाम की तालीम यही है। यहाँ बहुत से, इनफैक्ट ज़्यादातर लोग मुस्लिम बैठे, आपने वो हदीस सुनी होगी, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा पड़ोसी अगर भूखा सो जाए और तुमने खाना खाया तो तुमको इसका पाप मिलेगा। गौर कीजिए, ये नहीं कहा कि तुम्हारा पड़ोसी का मुस्लिम होना शर्त है, कहा तुम्हारा पड़ोसी किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर वो भूखा है और तुम भरपेट खाना खा रहे हो तो तुम अच्छा काम नहीं कर रहे, तुमको उसके अपने पड़ोसी की हक अदा करना है। हम क्या हमारे मुस्लिम यूथ इसको एक्सेप्ट करते हैं, फॉलो करते हैं? अल्लाह के रसूल पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला के नज़दीक, रब के नज़दीक सबसे ख़राब शख्स वो है जो लोगों के बीच में लड़ाई लगवाता है। The most hated person in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala is the quarrelsome person who creates quarrel between people, जो लड़ाई लगाता है। आज हम देखें, हम मुस्लिम समाज के लोग देखें कि क्या हम अपनी एफिशिएंसी को गलत चीज़ों में लगा रहे हैं। हम सूफिया एग्ज़ाम को फॉलो करने की बात करते हैं। और एक बहुत बात, इस बात को करते हुए अपने स्पीच के एंड की तरफ आ रहा हूँ, हिस्ट्री को वैसा पढ़ा जाए जैसा हुआ था। हिंदी लफ्ज़ इतिहास जो होता है
उसकी संधि होती है इति प्लस हास, ऐसा ही हुआ था। लेकिन आज हिस्ट्री बदली जा रही है ताकि लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत आ जाए। मैं 2-3 एग्जांपल देता हूं विच यू ऑल कैन क्रॉस चेक। भाई, हिंदुस्तान में बाबर को किसने बुलाया था? बाबर तो हिंदुस्तान का नहीं था ना। बाबर वॉज इन्वाइटेड बाई राणा सांगा, हु वॉज नॉट अ मुस्लिम रूलर। मुस्लिम नहीं था राणा सांगा। राणा सांगा बेस्ड इन राजस्थान वॉज फाइटिंग विथ खिलजी बेस्ड इन दिल्ली। राणा सांगा राजस्थान में था, खिलजी जो है वो दिल्ली में थे। एक हिंदू किंग और एक मुस्लिम किंग के बीच में लड़ाई हो रही है, गौर कीजिए। एक मुस्लिम बादशाह और एक हिंदू बादशाह के बीच में लड़ाई हो रही है। लॉजिक क्या बोलता है कि लोग अपने धर्म के लोगों को बुलाएंगे सपोर्ट करने के लिए। राणा सांगा ने किसी हिंदू राजा को नहीं बुलाया, एक मुस्लिम राजा बाबर को दावत दी, आप हमारे मुल्क में आइए और मेरी मदद कीजिए खिलजी को हटाने के लिए। क्यों? क्योंकि बाबर के पास उस समय बेस्ट ऑफ द कैवेलरीज, घोड़े सबसे अच्छे थे। बाबर आया, राणा सांगा के साथ मिलकर खिलजी को हटा दिया, लेकिन वो उसका बाप निकला, वो खुद बैठ गया, उसको बैठने नहीं दिया। वो एक अलग स्टोरी है। कहने का मतलब, जब दो बादशाहों के बीच में इतिहास में लड़ाई हुई है तो हम उनको एज ए मुस्लिम बादशाह और एज ए हिंदू बादशाह न देखें। वो बादशाह होते हैं, उनका कोई दीन मजहब नहीं होता, दे फाइट फॉर टेरिटरी। अगर हम उनको लेबल कर दें कि ये हिंदू रूलर था, ये मुस्लिम रूलर था, तब लोगों के दिल में नफरतें पैदा होंगी। शिवाजी बहुत बड़े रूलर थे, क्या उनके आर्मी में मुस्लिम्स नहीं थे? उठाइए, पूरा डॉक्यूमेंटेड है। औरंगजेब मुस्लिम रूलर था, क्या उनके आर्मी में नॉन मुस्लिम्स नहीं थे? तो हम इतिहास में बादशाहों को, राजाओं को हिंदू और मुस्लिम करके लेबल ना करें। अगर हम ये कह रहे हैं तो इसका हमारा यही मतलब है, हमारा यही उद्देश्य है कि हम समाज में लोगों के बीच में नफरत फैलाना चाह रहे हैं। एक बादशाह जो होता है, जब वो लड़ाई करना तो वो ये देता है हिंदू है मुस्लिम है, जो उसके राज्य में रोल आउट होता है उसको वो मार देता है। तो ये भी मैं इस मुनज़्ज़मा फलाहिया के प्लेटफॉर्म से ये आग्रह करूंगा कि इस तरह के सेमिनार हिस्ट्री के ऊपर भी किए जाएं, कि हम लोगों के बीच में जो हिस्ट्री को लेकर नफरतें पैदा की जा रही हैं, और कुरान शरीफ को टुकड़ों में ना पढ़ा जाए। कुरान शरीफ का चैप्टर नंबर 9 सूरह तौबा में एक आयत का मफहूम है, और तुम जब उनसे मिलो तो उन पर हमला करो और उनको मारो। अब इसको एक साहब ने ले लिया, देखिए भाई, कुरान मजीद में तो ये हुक्म है मुसलमानों को कि तुम नॉन मुस्लिमों को मारो। तो मैंने कहा भाई, इसके आगे और पीछे का आपने कॉन्टेक्स्ट देखा? क्योंकि उनका नॉलेज क्या है? अल्टीमेट सोर्सेस टीवी डिस्कशन। आगे का क्या है? जब तुम बैटलफील्ड में अपने दुश्मनों के साथ मुकाबला करो और दुश्मन तुम्हारे जायदाद को लूटे, तुम्हारे बच्चों पर हमला करें, तो तुम उनसे मुकाबला करो और उनको मारो। अब आपने आगे का पूरा हिस्सा निकाल के बीच का हिस्सा ले लिया। आप देख लीजिए, मेरे पास इस समय गीता है। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, तुम इनसे मुकाबला करो। मैं उर्दू बता, तुम इनसे मुकाबला करो, इनको मारो, इनको हरा दो। तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम अपने पुरुषार्थ को नहीं पाओगे। अब मैं ले लूं और बोलूं कि देखिए जी, यहां अर्जुन को हुक्म हो रहा है लड़ाई करने पर। नहीं, यहां श्री कृष्ण अर्जुन को लड़ाई करने के लिए नहीं, जो कौरव, जो दुष्ट थे, जो गलत थे, उनको मारने की बात हो रही है। तो व्हेन वी आर लुकिंग एट हिस्ट्री, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वी लुक विद द कॉन्टेक्स्ट इन विच द सूराज वर रिवील्ड। जब हम हिस्ट्री को देखें तो देखो किस कॉन्टेक्स्ट में, किस संदर्भ में हुआ है। आप सब यहां पधारे और हमारे 2 और गेस्ट का हम इंतजार करते रहे, शायद वो आ भी जाएंगे, अच्छी बात है। न भी आए, मुझे बहुत अच्छा है। नागपुर जैसे एक अच्छे शहर में मैं आया, आप सबके सामने अपने विचारों को रखा, और मैं यही बताना चाहूँगा कि हम मरने के बाद भी इसी मुल्क में दफन होंगे, और हमको इस मुल्क से कितनी मोहब्बत है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक मिसाल देता हूँ, कोई भी पड़ोसी कंट्री ले लीजिए, XYZ, जब वो हिंदुस्तान पर बॉम्ब गिराएगा, अल्लाह ना करे, तो क्या उस बॉम्ब में लिखेगा कि इस बॉम्ब से मुसलमानों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, सिर्फ नॉन मुस्लिम को होनी चाहिए? अगर इस मुल्क की इकोनॉमी खराब होती है तो मुस्लिम्स भी प्रभावित होंगे। अगर इस मुल्क में शांति व्यवस्था बिगड़ेगी तो मुस्लिम्स के व्यापार भी प्रभावित होंगे। तो मुसलमानों को इस मुल्क से मोहब्बत है, क्योंकि यह हमारे मजहब की तालीम है, जहां रहो अमन व अमान से रहो। यह हमारे मजहब की। हाँ, हम ये भी मानते हैं कि कुछ
कट्टरपंथी लोग हैं, हम इनकार नहीं कर रहे, कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं जिनको मजहब का, रिलीजन का पूरा नॉलेज नहीं है, वो अपने विचारों को रिलीजन बनाकर पेश करते हैं। लेकिन ऐसे एक्सट्रीमिस्ट लोग सिर्फ इस्लाम धर्म में नहीं है, सभी धर्म में पाए जाते हैं। यह हम सब की जिम्मेदारी है कि हम मिलजुल कर एक अच्छे मुल्क भारत की तरफ सोचें। पॉलिटिकल पार्टीज आती रहेंगी, जाती रहेंगी। मैं एक अपॉलिटिकल आदमी हूं, मेरे पॉलिटिक्स से कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं समाज की तरफ ध्यान देता हूं कि अच्छा समाज, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट दीजिए, अच्छी बात है। पार्टीज आती हैं, चली जाएंगी, लेकिन अगर समाज अच्छा है तो लोगों के बीच में मोहब्बत होगी। अगर लोगों में इल्म का विकास हो रहा है तो समाज का डेवलपमेंट होगा। इसलिए हमको सोसाइटी बिल्डअप, नेशन बिल्डअप की बात करनी पड़ेगी। यही इस्लाम का संदेश है, यही सूफिज्म का संदेश है। वजज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शुक्रिया हज़रत।